दिन सुबह 8:30 बजे पहलगाम निकले थे। मैं उसको पुल से मिली, मैंने उसको बोला कि आदिल भैया आज मत जाओ। मुझे बोलने लगा कि नहीं, अगर फेरा लग जाएगा, दिन का 300 लाऊंगा तो सुबह पापा के लिए दवाई लानी है। पैसा भी नहीं है मेरे पास में, तो दवाई कहाँ से लाएंगे? अगर पैसा होता तो दवाई लाते, पैसा नहीं है। आज दिन को मैं जाऊंगा पहलगाम में, देखेंगे अगर कोई मतलब मिला तो फिर 600, अगर 2 फेरे मिले तो 600 रुपया मिल जाता था, अगर नहीं तो फिर 300 मिलता था। तो इसलिए वो यहाँ से गया था। मैंने उसको रोकने की बहुत कोशिश की, उसने मेरा माना भी नहीं। बोलने लगा कि नहीं, पापा के लिए दवाई लानी है। ये सुनने में आया कि आदिल भैया ने उनकी रफेयर छीनी, उसकी उंगली को भी लग गई थी, ब्लैक हो गई थी उसकी उंगली भी। जिस्म पे चोटें वोटी थी कुछ? जी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे आई थी उसको, तो उंगली को भी लगी थी। उसने उन लोगों को बचाने के लिए तो अपनी जान। कोई बात नहीं। कभी घोड़ा मिलता था, कभी नहीं मिलता था, कभी खाली भी आ जाता था वो। वादी कश्मीर के तमाम लोग इस वक्त सईद आदिल हुसैन शाह की शहादत पर सोगवार है। हर आंख इश्कबार है, जबकि हर किसी को उन पे फख्र है, हर कोई उन पे सरशार है। क्योंकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सईद आदिल हुसैन शाह का घर है, जो पक्का नहीं कच्चा ही है। और इस घर में उनके छोटे भाई रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, उनके बुजुर्ग माँ बाप रहते हैं। और ये घर का सबसे बड़ा बेटा था, जो वाहिद कमाव था, और वो यहाँ से जाते थे। आपको ये भी बता दूं कि ये पहलगाम का हापतनाड़ इलाका है, एक दूर अफ्ताद इलाका है, और ज्यादातर यहाँ पे आबादी जो है पहाड़ी कम्युनिटी से ही वाबस्ता है। और आदिल हुसैन भी पहाड़ी ट्राइब से ही बिलोंग करते थे, और वो यहाँ से पहलगाम जाते थे, और वहाँ पे वो टूरिस्ट्स को घुड़सवारी कराते थे, और उसी से उनका रोजगार चलता था। इस वक्त हमारे साथ आदिल हुसैन शाह की बहन मौजूद, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से इनको एक खबर मिली। बताइए कि जब पहलगाम में इंसिडेंट हुआ तो क्या कुछ हुआ था उस वक्त, क्या सूरत हाल थी? हमने कुछ अपनी आंखों से नहीं देखा है, लेकिन ये सुनने में आया कि आदिल भैया उन लोगों की जान बचा रहा था, तो अपनी जान ही दे दी उसने। यही सुनने में आया, अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा हम लोगों ने। तो आपने कहाँ से सुना, किसी ने बताया आपको? मुझे पापा ने बताया। उस भैया को मैं फोन कर रही थी, भैया ने कुछ नहीं बोला। भैया बोल रहा था कि ये ठीक है। जब पापा ने उसको फोन किया भैया को, तो पापा को बोल रहा था कि ये ठीक है। तो फिर हमने फोनों में तस्वीरें देखी, तो वहां से पता चला कि ऐसे से आदिल भैया इस दुनिया से चले गए। जी। तो हमें ये बताइए, चूंकि आपके भाई खुद भी मुस्लिम है, कि आपने ये सुना कि वो सिर्फ वहां पे मुसलमानों को ही सेव कर रहा था? नहीं, ये इसका कोई पता नहीं है, सब मुसलमान ही है। मेरा भैया भी मुसलमान था, 5 टाइम नमाज पढ़ता था, वो सबों की जान बचा रहा था। हिंदू मुस्लिम हम आपस में भाई भाई हैं, वो उनकी जान बचाना चाहता था, हिंदू हो या मुस्लिम हो, लेकिन उसने उन लोगों की जान बचाई है, अपनी जान ही दे दी उसने। तो किस तबीयत के इंसान थे वो, घर पे कैसे रहते थे? तो जिस तरह से वो आपके घर के बड़े बेटे रहे हैं। वो बहुत अच्छा बंदा था, अच्छा वो था। अपने घर वालों की, जो भी घर वाले बोलते थे, घर वालों की सब सुनता था वो। चाहे घर वाले, भाई छोटा था, उसकी भी जो बोलता था वो सुनता था। वो बहुत अच्छा इंसान था। तो जिस तरह से सुनने में आया है कि वो इसी दिन पहलगाम के लिए निकले थे। जी, इसी दिन सुबह 8:30 बजे पहलगाम निकले थे। मैं उसको पुल से मिली, मैंने उसको बोला कि आदिल भैया आज मत जाओ। मुझे बोलने लगा कि नहीं, अगर फेरा लग जाएगा, दिन का 300 लाऊंगा तो सुबह पापा के लिए दवाई लानी है। पैसा भी नहीं है मेरे पास में, तो दवाई कहाँ से लाएंगे? अगर पैसा होता तो दवाई लाते, पैसा नहीं है। आज दिन को मैं जाऊंगा पहलगाम में, देखेंगे अगर कोई मतलब मिला तो फिर 600, अगर 2 फेरे मिले तो 600 रुपया मिल जाता था, अगर नहीं तो फिर 300 मिलता था। तो इसलिए वो यहाँ से गया था। मैंने उसको रोकने की बहुत कोशिश की, उसने मेरा माना भी नहीं। बोलने लगा कि नहीं, पापा के लिए दवाई लानी है। पापा के लिए दवाई लानी थी, इसलिए वो घर से निकला था। मैं आपको बता दूं कि घर बहुत ही छोटा है, पक्का नहीं है, कच्चा है, और इसमें ये 6 तो ये भाई बहन और इनके माँ बाप रहते हैं। मजीद आपसे जानेंगे कि कब से वो इस कारोबार के साथ मुंसलिक थे? 2-3 महीने हो गए थे उसको। बस 2-3 महीने? बस। उससे पहले क्या करते? बाहर जाता था, शालों का काम करता था। जी, विंटर में जाता था, शालों का काम करता था। फिर वहां से रमजान थे, वहां से आए तो रमजान था, घर में ही था। तो फिर ईद वीद की हम लोगों ने, तो फिर से चलने लगा पहलगाम में।
हाँ, तो जिस तरह से आपने सुना कि जब वहाँ पे दहशतगर्द आए, वो वहाँ पे अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे, तो इन्होंने उसका मुकाबला किया। तो जिस तरह से ये कहाँ से आपने सुना? ये सुनने में आया कि आदिल भैया ने उनकी रफेयर छीनी, उसकी उंगली को भी लग गई थी, ब्लैक हो गई थी उसकी उंगली भी। जिस्म पे चोटें वोटी थे कुछ? जी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे आई थी उसको, तो उंगली को भी लगी थी। उसने उन लोगों को बचाने के लिए तो अपनी जान, कोई बात नहीं। तो इनके आंखों में आंसू हैं, यकीनन आंसू आएंगे ही। इनके घर का वाहिद कमाव था, बड़ा भाई था, और बड़े भाई की क्या जिम्मेदारी होती है वो सबको पता होता है। महज उनको 3 महीने हुए थे, वो पहलगाम जाते थे और वहां पे बाइसरन इलाके तक वो टूरिस्ट्स को ले जाता था, कभी उनको घोड़ा घुड़सवारी कराता था। कभी घोड़ा मिलता था, कभी नहीं मिलता था, कभी खाली भी आ जाता था वो। बिल्कुल, मतलब बहुत ज्यादा दिल को छू लेने वाली ये बात है कि वो किस तरह से घर से निकलते थे। उनको जहन में यही होता था कि आज मैं पहलगाम जाऊंगा, दूसरे से। अपना भी घोड़ा जो है वो भी अपना नहीं थे, अपना नहीं, वो था। पहलगाम के जो लोग हैं उन्हीं का घोड़ा था, वही लोग देते थे घोड़ा, तो वही लेके जाते थे। पहलगाम से घोड़ा लाता था, फिर पहलगाम से लेके बाइसरन तक पहाड़ी इलाका है, जंगलाती इलाका है, वहां तक वो टूरिस्ट्स को ले जाता था, उनकी खिदमत करता था, उन्हें हंसाता था, और महज उनको दिन के 300 या 400 रुपए मिलते थे। तो यही काम आदिल हुसैन शाह करते थे। हमें ये बताइए कि जिस तरह से इस वक्त नेशनल मीडिया में हाइप दी जा रही है कि हिंदू मुस्लिम उठ रहा है, आपको लगता है कि इसको हिंदू मुस्लिम के साथ जोड़ना चाहिए? क्योंकि आदिल हुसैन वो भी तो मुसलमान है, फिर वो क्यों मरे? बहुत फक्र है आदिल भैया का, जिसने कश्मीर का नाम रोशन किया है। बहुत फक्र है हम लोगों का उसका, जिसने इस देश का नाम रोशन किया है, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। आपको लगता है हमें उन्हें कौमी हीरो का खिताब देना चाहिए? जी, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ जो बात कर रही थी, ये थी आदिल हुसैन शाह की बहन जो हमारे साथ बात कर रही थी, और यही बता रही थी कि किस तरह से वो घर से निकले थे। वो ये सोच के निकले थे कि आज दिन मजदूरी करूंगा, शाम को 300 या 400 लाऊंगा और अपने बाप की दवाइयाँ लाऊंगा, ये सोच के निकला था। लेकिन उसको क्या पता था कि वो पहलगाम तो जाएगा, लेकिन वहां पे इतना बड़ा सानिया पेश आएगा, ऐसा सानिया जिसने तमाम लोगों के जहनों पे एक तलख छाप छोड़ दी है। और यही कहानी है आदिल हुसैन शाह की, जो कि एक दूरअफ्तादा इलाके से ताल्लुक रखता है, पहाड़ी ट्राइब से बिलोंग करता है, और अभी तक उन्होंने कोई अमीरी की जिंदगी नहीं देखी है, एक मफलूकुल हाल जिंदगी ही गुजर बसर की है। ऐसे में हम यही चाहते हैं, क्योंकि इस वाकये की जो इस सानिया हुआ, पहलगाम सानिया, जिसमें करीबन 26 लोगों ने जान गंवाई है, इसमें आदिल हुसैन का नाम भी शामिल है। हम उनकी इस अजीम कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं, और इस बुरे दौर में हम उनके घर वालों के साथ इजहारी यकजहती पेश करते हैं। ऐसे में हम यही मुतालबा करना चाहेंगे, क्योंकि वो घर का सबसे बड़ा बेटा था, वाहिद कमा था, कम से कम उनके घर वालों की माली मदद की जाए और इनके घर वालों का ख्याल रखा जाए।